नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे में। मैं सुधीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास नंबर 46 रीजनिंग के क्लास नंबर 46 में। ठीक है। और 2 दिन से 3 दिन से क्लासेस ऑफ थी आपकी। और मैंने बोला था जो भी काम आपके कंप्लीट हैं अधूरे हैं उनको कंप्लीट कर लो। ठीक है। अब आई होप आप सबने कर लिया होगा। जो लोग थोड़े से सक्रिय थे, जो लोग पढ़ाई को लेकर जागरूक थे, उन्होंने किया होगा है। और बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सअप भी किया था। ठीक है। खैर आइए हम क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। 46 नंबर क्लास रीजनिंग का आज हम करने वाले हैं। और ठीक, जो लोग नए हैं क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। और बात करें यहाँ पे आप सभी को पता है कि बीएड के लिए उत्तर प्रदेश में अगर जो फॉर्म की बात करें तो 10 तारीख से फॉर्म फिलअप होने हैं। बिहार में भी एक नोटिस निकल के आए कि इसी मंथ आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। हालांकि मैं एक वीडियो बना के आपको स्पेशली बताने वाला हूँ उसके बारे में डिटेल से। ठीक है। लेकिन और आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लासेस की टाइमिंग की। क्लासेस की टाइमिंग की बात करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास शाम को 4 बजे, हिंदी की प्रैक्टिस क्लास शाम को 6 बजे, जीके में पॉलिटी शाम को 7 बजे। हो सके आज हिंदी की क्लास हम बताएंगे आपको। ठीक है। खैर रीजनिंग की ये सारी क्लासेज आपको एप्लीकेशन पे मिलती है हमारी पेड क्लासेज में। और जो बच्चे बिहार से हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का आप लोग बोल रहे थे शिक्षण अधिगम का पहला चैप्टर क्लास अपलोड कर दिया गया है। उसको लिखना नहीं आपको, मैं बच्चों फिर से बोलता हूँ, उसको नोट्स नहीं बनाना, बस ध्यान से उस चैप्टर को देखना है। पहला चैप्टर 2 क्लासेज में है, लगभग 2 ढाई घंटे की क्लास है। उसको देखिए अच्छे से। और उसका पीडीएफ मैं साथ में अटैच कर दिया हूँ, अटैच कर दूंगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है। उतनी सारी चीजें पढ़ने का मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। देखो, एक शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब बताना है। खैर आइए बात कर ले हम जो हमारी टारगेट बैच है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। 2023 टारगेट बैच बिहार यूपी प्रवेश परीक्षा बीएड प्रवेश परीक्षा, जो इसकी फीस है 499 रखी है मैंने। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश से चाहे बिहार से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हो। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है आप इस पे व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। आइए बात करें हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन इसके हम कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बोला है एक विशिष्ट कोड भाषा में कैसियो को इसने 31 19 915 लिखा, तो इस कोड भाषा में सिटीजन को क्या लिखेंगे, क्या सिटीजन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप अगर जो अल्फाबेटिकल सीरीज का मेरा क्लास देखा हो आपने, तो सीधी सी बात है, अल्फाबेटिकल सीरीज देखा होगा तो आपको रैंक याद होंगे कि भाई अगर जो कैसियो लिखा है CASIO, तो कैसियो में C का रैंक 3 होता है, A का रैंक 1 होता है, S का रैंक 19 होता है, I का रैंक 9 होता है, O का रैंक 15 होता है। बिल्कुल। और 31 देखो यहाँ पे सेम चीजें दिया है, 31 19 915। तो इसी प्रकार से सिटीजन का निकाल लोगे तो क्या करोगे, सिटीजन SITIZEN, बस अल्फाबेटिकल के रैंक यानी कि क्रमांक पुटअप कर दो, इनके आंसर निकल के आ जाएंगे। C का रैंक 3 होता है, I का रैंक 9 होता है, T का रैंक 20 होता है, I का रैंक 9 होता है, इसके अलावा Z का रैंक 26 होता है, E का रैंक 5 होता है, N का रैंक 14 होता है। बिल्कुल ठीक है। तो 3 9 यहाँ पे हो जाएगा 20, 3 9 20, 92 और 65 14, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा, है ना। कमेंट्स करते रहिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए हो गया सबका, हो गया सबका। ज्यादा बातें नहीं करेंगे आज हम, ये क्लास पे फोकस करते हैं। और सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। चलिए हो गया सबका। ठीक, आइए रीजनिंग की बात करें तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, रफ कॉपी हो चल जाएगा, आराम से लिखा करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखोगे आप कि भाई लिखा है कि 6 स्टार 4, 6 स्टार 9 - 4 को लिखा है 58। बिल्कुल। इसके अलावा 3 स्टार 9 - 7 को लिखा है 34, यानी कि 34। ठीक है, 34। तो यहां पे बोला है आपका कि भाई A*4 - 9 बराबर 91 है, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या हो सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या, इन दोनों की जगह पे क्या पुटअप करे कि भाई ये 58 आ जाए और सेम यहाँ पे पुटअप करने पे 34 आ जाए। तो कहोगे सर जी 9 6 15, 15 चौके 60 होता है और मल्टीप्लाई कर दे और 2 घटा दे तो 58 हो जाता है। तो घटाना नहीं, कुछ और करके देखते हैं। 9 6 54, और 54 में अगर जो हम 4 जोड़ दे घटाए ना तो 58 हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे 9 3 27 और 27 में 7 जोड़ दे 34 हो जाता है। यानी कि इस जगह पे गुणा और इस जगह पे प्लस, इस जगह पे गुणा इस जगह पे प्लस, स्टार की जगह गुणा करो और इस जगह पे प्लस कर दे। भाई अगर जो हम ये प्लस करेंगे, सॉरी ये गुणा करेंगे तो 4A हो जाएगा।
और ये +9 है ना, तो उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, -82 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 82 काट देंगे ना, 82/4 करो, वो आपका आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा देखो, अगर जो हम 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाता है 41/2, और यहाँ पे काटे 21.5 नहीं 20.5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.5। 20.5 ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सिंपल था। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी भाई, यही तो आपको सॉल्व करना है कि 4 गुणा ए यानी कि 4a हो जाएगा, और -9 बराबर 91। अब देखो -9 उधर जाएगा तो आपका, सॉरी ये प्लस -9 है ना, तो यहाँ पे माइनस को प्लस लिखे हैं ना, तो माइनस को प्लस लिखे हैं, तो -9 ये +9 उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 4a बराबर 91 में से 9 घटाओगे 82, और यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 82/4। तो ये आपका 20.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, चला गए। थम्स अप कर दो एक बार, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। 28 की बात कर लेते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सही संबंध का निरूपण करना है, सही संबंध का निरूपण करना है, बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखो आपको ये तो पता होगा कि सभी जो आम होते हैं, सभी जो फल होते हैं, सभी फल आम होते हैं ना, आम जो होते हैं सभी फल ही होते हैं ना, फल के अंतर्गत ही आते हैं ना। तो ये हो गया आम, ये हो गया फल। ठीक है, तो क्या सभी आम हरे होते हैं? नहीं। क्या सभी फल हरे होते हैं? नहीं। तो कुछ तो होते हैं, तो बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल कुछ तो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। है वेन डायग्राम चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट 29 की बात करें, क्वेश्चन है आपका, अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है। अगर जो अक्षर की बात करें, हालांकि अक्षर पटेल की भी शादी हो गई है, अक्षर पटेल की भी शादी हो गई, KL राहुल की भी शादी हो गई, अभी आज किसकी शादी है, अरे भाई किसकी शादी है, कियारा आडवाणी है, कियारा आडवाणी जैसलमेर में शादी कर रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन वेडिंग है, पैसा वाला वेडिंग है, बड़े बड़े स्टार सितारे पहुंच रहे हैं। हमारी शादी में कौन आएगा भाई, देखते हैं कौन आएगा। चलिए खैर आइए बात कर लेते हैं कि अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल को नहीं है, 26 के बाद यानी कि 27 को हो सकता है, 30 से पहले 28 को हो सकता है, और 29 को हो सकता है, 30 को भी नहीं है, 30 से पहले यानी कि 27, 28, 29 को है, से पहले। जबकि सुरेश को याद है, सुरेश को याद है, ये हम सॉल्व ही कर रहे हैं। ठीक है, जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद और 28 से पहले यानी कि 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 26 को हो सकता है, और 27 को हो सकता है। ठीक है, तो मैच अप्रैल की किस तारीख को है, तो जो कॉमन तारीख होगा दोनों को अनुसार वही आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे देखोगे आपका क्या कॉमन है, 27, यहाँ पे भी 27, यहाँ पे भी, तो बिल्कुल मैच 27 तारीख को है, यानी कि 27 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 अप्रैल। ठीक है, 27 अप्रैल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं, पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की पुस्तक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, गणित की पुस्तक दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं ओर है, तो पंक्ति में कुल कितने पुस्तकें हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको देखो, जो टाइपिस्ट था मेरा बहुत 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 स्लो काम कर रहा था। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोल रहा था कि ऐसी चीजें आ रही हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। खैर अभी आज फोन आया सुबह सुबह, बोला कि चीजें सर करके भेज रहे हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट जैसे ही भेजता है, उसको मैंने बहुत पहले बोल के रखा था, 3-4 दिन पहले बोला था सीटिंग अरेंजमेंट मुझे पहला PPT भेज दो। रीजनिंग की क्लास जो स्टॉप है वो कंटिन्यू होगी, बस 1-2 दिन का और मुझे समय दीजिए। ठीक है, पेड क्लास की बात कर रहा हूँ, और जो बच्चे पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ये नंबर लिखो 7906236059। भाई छूट जाएगा, बाद में ज्वाइन करने से कोई मतलब उतना नहीं रह जाएगा, अभी आपके पास टाइम है, जितना जल्दी, ये पूरा महीना आप कर सकते हो ज्वाइन करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर हमारा है। खैर आइए, पुस्तकों की एक पंक्ति में, आपको पता है कि पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी पुस्तक बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, तो यहाँ से इधर 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर है किसकी पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक। ठीक है, और गणित की पुस्तक दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, ये दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, इसकी पुस्तक मैथ की पुस्तक। अब बोला है यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं है,
अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं, दाएं मतलब इधर से दाएं इधर होगा, याद रखना। पर्टिकुलर इधर से ये मतलब बाएं ओर से इधर हो गया, बाएं से बात करें बाएं से इधर हो गया, ये दाएं से इधर हो गया। लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें तो उल्टा हो जाता है। पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, इसका बाएं इधर होगा, इसका दाएं इधर होगा, ठीक है। बोला है कि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं, यहाँ से 6 स्थान दाएं है, यानी कि इसके बीच में 3 4 5 5 लोग होंगे, तभी तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 स्थान दाएं है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो भाई ये देखो ये 16 बच्चे, यहाँ तक 16 बच्चे हो गए, 16 ये, और यहाँ तक ये 12 हो गए, 12 ये, और बीच में 3 2 5 5 16 17 18 19 16 6 2 8 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 2 3 33 बच्चे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 बच्चे। इसका एक और तरीका होता है, इसका एक और तरीका होता है, क्या करो 16 12 और 6 जोड़ो, 16 12 और 6 जोड़ो और 1 घटा दो, 16 12 6 जोड़ो 1 घटा दो, तब भी ये तरीके से भी आप आंसर लगा सकते हो। यार ये देखो 33, इसका 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, पूछा है आपसे कि दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज है, कितने काले बटन कमीज है, ये काला है, ये कमीज है, ये बटन है, तो कितने काले बटन कमीज जो तीनों के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल 19 यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा, 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, है 32 है। अमन तथा अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है तथा उनकी आयु का योग 72 वर्ष है। 6 वर्ष बाद अमन की आयु वर्षों में क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अमन और अंतिम अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, यानी कि रेशियो जो दिया है, अनुपात दिया है अमन और अंकित का, इसका अमन व अंकित के आयु का, अंकित की आयु का 2:1, 2:1 है, क्लियर है। अब मान लेते हैं उनकी आयु हमारी यक्स है, तो अगर जो हम यक्स मानेंगे तो ये तो 2x हो जाएगा और ये तो एक यक्स हो जाएगा, तो इनका योग दिया है 72। भाई जोड़ दो ना, 2x x जोड़ोगे 3x बराबर 72 और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 12 बिल्कुल 12 आ जाएगा, नहीं 12 कहाँ आएगा भाई, 72 काट रहे हो ना, 24 आ जाएगा, ठीक है। हाँ 3 चौके 12 बिल्कुल 24 आ जाएगा, 24। जब x 24 आ गया तो यहाँ से अमन की आयु 24 दूनी 48 और ये अंकित की आयु 24, ठीक है। पूछा है 6 वर्ष बाद अमन की आयु, तो अमन की आयु वर्तमान 48 है, 6 वर्ष बाद 48 6 54, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 54, 54। ये तो वर्तमान आयु निकल के आने अमन की, और ये अंकित की वर्तमान आयु 24, तो इसमें 48 में 6 जोड़ेगा तो 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में हिट का टॉम, इसको मैं लिख के प्रदर्शित करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। लिखा है हिट, हिट का टॉम, हिट का टॉम को हम क्या लिखेंगे, टाई द शूज, SOES, ठीक है। का लो, का लो कोड को हम लिखेंगे शूज ऑफ लेदर, ठीक है। लो टिन, लोट को लिखेंगे हम लेदर एंड रेक्जिन, तो आपको बताना है यहाँ पे कि भाई ऑफ का मतलब क्या होगा, बताइए ऑफ का मतलब क्या होगा, ऑफ का मतलब क्या होगा बताइए। देखो कॉमन चीजें देखते हैं ना, आप कहोगे सर जी एक काम करो, यहाँ पे के कॉमन है, यहाँ पे के कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, तो के का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये तो देख लो, तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है। आप कहोगे सर जी यहाँ पे आपका सूज कॉमन है, तो के का मतलब सूज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलो है, यहाँ पे येलो और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो एलो का मतलब क्या हो जाएगा, एलो का मतलब क्या कॉमन है, लेदर हो गया। अब यहाँ पे के का मतलब सूज हो गया, एलो का मतलब लेदर हो गया, फोर्ड का मतलब ऑफ हो गया, तो ऑफ का मतलब हो जाएगा फोर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा है, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। जानवर तेंदुआ शेर में क्या रिलेशन होगा। तेंदुआ शेर दोनों जानवर के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अगर जो जानवर होगा तो इसमें तेंदुआ शेर का कोई रिलेशन नहीं है,
तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जानवर के अंदर तेंदुआ और शेर दोनों आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए ऋतिका ने कहा, ऋतिका ने कहा एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, वह मेरे दादाजी की, यानी कि ऋतिका के दादा, ऋतिका के दादा, यानी कि ऋतिका के पापा होंगे, पापा के पापा होंगे, ऋतिका के दादाजी, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र ऋतिका के पापा का पुत्र है। तो इनका पुत्र होगा, ये तो ऋतिका है तो फीमेल है, तो इनका पुत्र कहीं ना कहीं इसका भाई होगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए बोल रही है, तो उस व्यक्ति से ऋतिका किस प्रकार संबंधित है? तो भाई ऋतिका की उस व्यक्ति से, इस व्यक्ति से ऋतिका, तो ये तो मेल है, ये तो फीमेल है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये इसकी बहन होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहन होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, क्या होगी, बहन, क्या होगी, बहन, प्यारी बहन। ठीक है, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 36 की बात कर लेते हैं। 4 पुस्तकों में एक पुस्तक पुस्तक 2 से दोगुनी है। पुस्तक 3 का भार पुस्तक 2 के भार के आधा है। पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है, लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम है। कौन सी पुस्तक सबसे भारी है, आपको बताना है कौन सी पुस्तक सबसे भारी है। 4 पुस्तक है, 1 2 3 4। पुस्तक 2 से दोगुनी है, भारी है, तथा पुस्तक 3 का भार पुस्तक 2 के भार का आधा है। मान लो पुस्तक 3 का भार आपका, मानो मानो यहाँ पे पुस्तक 3 का भार मान लेते हैं, काम करते हैं। मानो पुस्तक 3 का भार, अभी देखो कितनी आसानी से लग जाएगा, मानो यक्स। ठीक है, तो बोला है पुस्तक 3 का भार पुस्तक 2 के भार का आधा है। पुस्तक 2 के भार का आधा है, पुस्तक 3 का भार पुस्तक 2 के भार का आधा है। ठीक है, पुस्तक 2 के भार का आधा है, यानी कि अगर जो पुस्तक 2 का भार 4 होगा तो पुस्तक 3 का भार 2 होगा, यानी कि इसका डबल होगा पुस्तक 2 का भार। समझ में आ रहा ना, पुस्तक 2 के भार का आधा है तो ये x है, तो पुस्तक बुक 2 का भार कितना होगा, 2x होगा। देखो, पुस्तक 2 के भार का आधा पुस्तक 3 का भार, और चारों पुस्तकों में पुस्तक 1 पुस्तक 2 से दोगुनी है, यानी कि बुक 1 क्या है, का भार पुस्तक 2 के भार के दोगुनी है, तो यानी कि ये 2x है तो ये 4x हो जाएगा, बस हो गया। ठीक, चलो हुए चल रहा है, हमारा क्वेश्चन आगे चल रहा है। ठीक है, आइए अब आगे चलिए, आगे दिया है पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है। ठीक है, तो पुस्तक 4 का भार 4x है, इसकी तुलना में कितना अधिक है, 60, यानी कि 4x में से 2x घटा दो, 4x में से 2x घटा दो, कितना है, 60 अधिक, यही तो दिया है 60 है, 60। या पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 के भार की तुलना में 60 अधिक है। पुस्तक किसके भार की तुलना में, पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 की भार की तुलना में 60 ग्राम अधिक है। ठीक है, 60 ग्राम अधिक है। ठीक है, इसकी तुलना में पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है, ये आपको सॉल्व करना है। लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम है, पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम है, और पुस्तक 4 का भार 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है। चलो ये सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, बोला है यहाँ तक हो गया ना। अब बोला है पुस्तक 4 का भार, पुस्तक 4 का भार 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है। पुस्तक 4 का भार 60 ग्राम अधिक है, तो 4x प्लस 60, इसकी तुलना में 2 की तुलना में। ठीक है, अब बोला है लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम है, तो पुस्तक 1 का 4x माइनस 60 हो गया, यही तो बोला है, यही तो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आइए आगे चले, देखो यहाँ पे 4x है और ये 2x होगा ना पुस्तक 2 की तुलना में ना, तो ये 2x हो जाएगा, 2x है, बिल्कुल क्लियर है, 2x प्लस 60। ठीक है, अब 2x 4x में से घटाओगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 60 उधर आएगा तो प्लस 60 यानी कि 120 हो जाएगा, तो x बराबर बिल्कुल आ गया क्या, 60, x बराबर 60 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 60 आ गया, x बराबर 60 आ गया, तो आपका चारों पुस्तक का वजन निकल जाएगा ना। x बराबर 60 है तो बुक 1 का भार, बुक 1 का भार
4x है यानी कि 60 गुणे 4 240। बुक 2 का भार 2x है यानी कि 120। बुक 3 का भार x यानी कि 60 होगा। ठीक है, बस हो गया। अब बोला है कि सब कौन सी पुस्तक सबसे भारी है, तो बुक 1 सबसे भारी है, ऑप्शन नंबर ए। 240 ग्राम की बुक है, ऑप्शन नंबर ए। 240 ग्राम की बुक है, ये सबसे भारी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल से हमने सबसे पहले पुस्तक 3 का भार x माना, बाकी सेम जो का तो जैसे दिया वैसे हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक विशिष्ट कोड भाषा में मास्टर को हमने 68 यानी कि मास्टर को लिखा MASTER, मास्टर को लिखा हमने 68 21 45। स्टैंप को क्या लिखा 21 8 6 69। तो बोला है पेस्ट को क्या लिखेंगे, पेस्ट को क्या लिखेंगे। पी का मतलब यहाँ पे 9 है, बिल्कुल पी को 9 लिखो। ए का मतलब देखो यहाँ पे 8 है, बिल्कुल 8 लिखो। एस का मतलब यहाँ पे 2 है, बिल्कुल 2 लिखो। टी का मतलब यहाँ पे 1 है तो बिल्कुल 1 लिखो। और ई का मतलब यहाँ पे देखो 4 है, बिल्कुल 4 लिखो। 98 214 इसका आंसर है, 98 214 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 98 214 है। ठीक है, आगे चले, हो गया, समझ में आ गया। लाइक कर देना भाई सभी लोग क्लास को, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ आज। और सिलेबस पे फोकस रहेगा अभी फरवरी मंथ, बहुत मेहनत करना, सिलेबस कंप्लीट करना। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो, जो भी नोट्स अधूरे हैं उनको कंप्लीट करो। हालांकि मैंने टाइम दे दिया था, ठीक है, टाइम नहीं बचेगा, ज़्यादा टाइम मेहनत करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। बताइए दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफ़ेद नहीं है। ये गत्ते के डिब्बे जो सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल ये सफ़ेद है ही नहीं। गत्ते के डिब्बे तो हैं लेकिन सफ़ेद नहीं है, गत्ते डिब्बे दोनों है लेकिन सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल 6 यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 6 गत्ते और डिब्बे दोनों है लेकिन सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद को बंद करो, आंसर आपके सामने है 6। 6 जो है गत्ते और डिब्बे दोनों में है। ठीक है, दोनों में देखना है, ऐसा नहीं डिब्बा तो 4 डिब्बा है खाली, 12 तो गत्ता है खाली, 6 दोनों के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 39, पी के का पिता है। ठीक है, पी पिता है के का, पी पिता है, पी पिता है किसका, के का, पी पिता है के का। ठीक, जे एक्स की भतीजी है, अभी छोड़ देते हैं। आर जे की माँ है, छोड़ देते हैं। के एक्स का भाई है, के भाई है किसका, एक्स का, के एक्स का भाई है। ठीक है, अब देखो जे एक्स की भतीजी है, ये देखो ये दोनों भाई हैं। ठीक है, एक्स की भतीजी जे है यानी कि के की पुत्री होगी एक्स, बिल्कुल। ठीक है, आर जे की माँ है, जे की माँ आर, अभी छोड़ देते हैं। पी के केवल 2 बच्चे हैं तो पी के केवल 2 बच्चे हैं, के एक्स हो गया, बिल्कुल। और आर बोला है जे की माँ है तो जे अभी आया नहीं ना, जे एक्स की भतीजी है, जे एक्स की ये है जे, माफ करना, यहाँ पे जे भतीजी है ना, तो जे भतीजी माइनस हो जाएगा। और एक्स आर जे की माँ है, जे की माँ आर है, ये पापा होंगे तो इनकी पत्नी होगी आर। ठीक है, बिल्कुल ये हमारा ये पूरे जो भी इतना लिखा इसका हमारा फिगर बन के आया। ब्लड रिलेशन का मैंने एक ही तरीका बताया था कि फिगर बनाओ, आंसर आपके सामने है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो बिल्कुल सही होना चाहिए। बोला है पहला कथन, एक्स आर की साली है, एक्स के भाई हैं और के की पत्नी है आर, तो क्या एक्स की साली है आर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, भाई की पत्नी हमारी साली थोड़ी लगेगी। एक्स के का भाई है, क्या एक्स के का भाई है। अब एक्स का जेंडर यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ, एक्स का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ कि भाई ये पुरुष है महिला है, तो भाई कैसे हो जाएगा, एक्स के का भाई है, भाई थोड़ी है, इसका पता ही नहीं क्या है। पी एक्स का पिता है, क्या पी एक्स का पिता है, बिल्कुल ये दोनों देखो भाई बहन भले ही हैं, पता नहीं भाई है बहन या नहीं पता, लेकिन इन दोनों का ये पिता तो कंफर्म है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज बनाने से कितना आसान हो गया है, ये भी गलत ही होगा जब ये सही हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो। ठीक है, चलो भाई जो लोग पेड बैच में ज्वाइन करके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखे होंगे उनसे उनको तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें 40, रोहन रोहित और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। ठीक है, रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर है, रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है
तो कतार के अंत में रोहन का स्थान क्या होगा? कतार के अंत से रोहन का स्थान पूछा, बिल्कुल एक करेक्ट लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले बोला है, जो बोला है वही फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इनिशिएटिव नहीं करना अपनी तरफ से, ठीक है। बोला है प्रशासनिक कार्यालय में, यहाँ पे कार्यालय है मान लो, ये फीस देने के लिए खड़े हैं। रोहित कतार में आरंभ की 9वीं जगह पे, यानी कि रोहित जो है आरंभ से 9वीं जगह पे खड़ा है, 9वीं जगह पे खड़ा है, बिल्कुल। रानी अंत से 14वें स्थान पर खड़ी है, यहाँ पे मान लो रानी है, रानी अंत से 14वें स्थान पर खड़ी है। रोहन और रानी के बीच में 4 छात्र, मान लो यहाँ पे कोई रोहन है, यहाँ पे कोई रोहन है, रोहन और रानी के बीच 4 छात्र है, ठीक है। और बोला है रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र है, ये रोहित है ये रोहन है, इनके बीच मान लो 5 छात्र है, ठीक है। अब बोला है अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पे हो, यानी कि रानी आरंभ से, ये तो अंत से 14वां है ना, अंत से, और आरंभ से अगर जो रानी का स्थान, रानी का 20 हो तो पूछा है आपसे कि भाई बताओ कतार के अंत से रोहन का स्थान। भाई इससे आसान, इसका मुझे जरूरत ही नहीं है। इधर से देखो, इधर से देखो, रानी का स्थान अंत से 14वां है और रोहन यहाँ है, तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 19वां होगा, 19वां ऑप्शन नंबर बी। फिगर से ही आ गया आंसर, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फिगर से ही आ गया आंसर, ठीक। चले आगे, अंत से इसका भी पूछ सकता था तो इसका भी जोड़ के बता देते ऐसे ही। आगे चले, रूबी जानती है उसके पिता की उम्र 55, रूबी जानती है कि उसके पिता की उम्र 55 में अधिक है लेकिन 57 वर्ष से कम है, मानी 55 से अधिक है। रूबी को पता है कि भाई, रूबी को पता है कि उसके पिता की उम्र 55 से अधिक है, 55 नहीं, 55 से अधिक है, 57 से कम है, यानी कि 55 और 57 के बीच में 56 है। रूबी की माँ को याद है, रूबी की माँ को याद है उसके पति का उम्र 57 से अधिक है और 60 से कम है, यानी कि 58 हो सकता है और 59 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और रोहन जो रूबी का बड़ा भाई है, यानी कि रोहन को याद है कि उसके पिता की 58 से अधिक है लेकिन 64 से कम है, यानी कि 59 हो सकता है, 60 हो सकता है, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है और 63 हो सकता है। बोला है केवल रूबी की माँ और उसके भाई को सही पता है, तो रूबी के पिता के कितने साल के हैं इन दोनों को पता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बिल्कुल 58 कॉमन है, 59 कॉमन है, यहाँ भी 59 कॉमन, तो 59 उसके पिता की उम्र है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों के हिसाब से, जो दोनों के हिसाब से कॉमन है, जब इसको पता ही नहीं है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है रूबी को पता ही नहीं है, भाई और उसके माँ को पता है, तो रूबी के पिता की उम्र कितनी, 59 साल, इन दोनों में जो कॉमन होगा 59 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं नेक्स्ट। 5 साल पहले सचिन की उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की आधी थी, वर्तमान में सचिन की उम्र कितनी है, वर्तमान में सचिन की उम्र कितनी है। माना सचिन की उम्र यक्स, माना, मान के ही लगाओगे यहाँ पे, सचिन की एज जो है यक्स, बिल्कुल माना सचिन की उम्र यक्स। 5 साल पहले जाओगे, यानी कि आज आपकी उम्र 10 है, तो 5 साल पहले 10 माइनस 5, तो 5 साल पहले दोगे तो यक्स माइनस 5, ठीक है। 5 साल पहले उसकी उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की आधी थी, 10 साल बाद उम्र क्या होगा, x प्लस 10 की आधी, आधी यानी कि 1/2, यही तो आपसे बोला है। इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 10 बराबर x प्लस 10, x इधर लाओगे तो ये 2x में से x गया, x बचा, और माइनस 10 20 हो गया, x बराबर 20 आ गया। और सचिन की उम्र x माना था, तो सचिन की उम्र वर्तमान में x यानी कि 20 साल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एज वाला क्वेश्चन है ना बाबू, ये वाला हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। चलो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है आपका 43, अमन और बीना एक दंपत्ति है, दंपत्ति का मतलब कि अमन और बीना, अमन और बीना दंपत्ति यानी कि पति पत्नी है, बीना फीमेल हो जाएगी, अमन फीमेल हो जाएगा, पति पत्नी है तो कामा से नहीं डिनोट करेंगे, हम तीर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये पत्नी है पति है। अमन विमल के पिता मनीषा के भाई हैं, अमन किसके भाई हैं, मनीषा के भाई हैं, मनीषा के भाई हैं, और मनीषा के भाई हैं विमल के पिता, मनीषा के भाई हैं, ठीक है, विमल के पिता मनीषा, ये मनीषा नहीं होगी, ये मनीष होगा, मनीष होगा, और मनीष किसका पिता है, विमल का, ठीक है।
मनीष का भाई है तो ये भी मेल ही हो जाएगा। बीना लता की बहू है, यानी कि जो बीना है वो लता की बहू है। लता की बहू मतलब तो अमन की माँ हो जाएगी लता, ठीक है। तब ये इस हिसाब से ये पुत्र है, ये इसकी पत्नी, तो ये बहू हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो बोला है कि लता, विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है। ये लता इसकी माँ होगी तो ये फीमेल है, लता का पति कोई होगा। तो लता के पति इनके बीच और ये विमल के बीच क्या रिश्ता है आपको बताना है। चलिए, ये दोनों देखो भाई हो गया, भाई और भाई का पुत्र, और ये पप्पा है, ठीक है। पप्पा मतलब ये पुत्र और पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र बिल्कुल क्या लगेगा, पोता लगेगा, पोता लगेगा, ठीक है, पोता। विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है, ठीक है, पोता लगेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। 44 की बात करें, एक छात्र अपने घर से निकलता और दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। भाई ये डायरेक्शन मैं बनाता हूं, अगर जो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। घर से निकला और दक्षिण पश्चिम मतलब ये है, ये दिशा में चला, ठीक है। मतलब यहां से निकला और ये दिशा में चला। क्लियर है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर और फिर दाई मुड़ के 3 किलोमीटर चला। दाई मुड़ा मतलब यहां से चला था और दाई मुड़ा और 3 किलोमीटर चल दिया। इधर दाई मतलब इधर ही मुड़ेगा ना, 3 किलोमीटर चला। अब उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में, यहां से चला था घर और ये स्कूल, तो ये दिशा ये है ना, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा ये वाली पश्चिम है। पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब ये ऐसे चला है तो जब दाएं मुड़ेगा तो ऐसे इधर थोड़ी मिलेगा, ऐसे मुड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसे तो मुड़ा है मैंने, पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम, ठीक हो गया। आगे चले, 45 की बात कर लेते हैं। सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है, यानी कि सना गोपी की तुलना में, यानी कि गोपी ऊंचा है सना से, ठीक है। गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है, गोविंद से ऊंची है निशा, ठीक है। गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, ठीक है। और गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, तो गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है। यहाँ पर देखो गोविंद कहाँ जाएगा, गोविंद यहाँ पर आ जाएगा कहीं। फिर से पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं कि सना गोपी की तुलना में कम ऊंची, यहाँ तक हो गया। गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है, गोविंद जो है निशा की तुलना में कम ऊंचा है, यानी कि गोविंद से निशा की ऊंचाई ज्यादा है, किससे, गोविंद से, ठीक है। गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, ठीक है। गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है गोपी, यहाँ पे गोपी हो गया, तो यहाँ पे फिर से सना आ जाएगी। यहाँ तक हो गया, देखो यहाँ तक हो गया। सना रामा की तुलना में अधिक ऊंची है, सना रामा से अधिक ऊंची है, तो सना जब रामा से अधिक होगी तो सना के बाद रामा हो जाएगा, ठीक है। अगर सभी बाई से दाई और अपनी ऊंचाई को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो अगर जो बाई से दाई व्यवस्थित करेंगे तो रामा, फिर हो जाएगा सना, फिर हो जाएगा गोपी, फिर हो जाएगा गोविंद, फिर हो जाएगा निशा, ठीक है। तो गोपी का स्थान कहाँ होगा, बाई ओर से, बाई ओर से गोपी का स्थान तीसरा, थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तीसरा बाई ओर से व्यवस्थित करना है, ठीक है। आरोही क्रम में कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब छोटे से बड़ा क्रम, छोटे से बड़ा, अवरोही होता तो बड़े से छोटा क्रम, तो पहले जैसे था वैसे रखते हैं, देते हैं, ठीक है। आगे चले, 46 की बात करें, आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, आप पूरब की ओर ही खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि आप पहले दक्षिणावर्त 100 डिग्री मुड़ो, फिर वाम, यानी कि एक बार दक्षिणावर्त, एक बार घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा, तो भाई 100 मुड़ा घड़ी की दिशा में, ठीक है, 145 घड़ी के विपरीत, इनका अंतर निकालो, सिंपल सी बात, 45 डिग्री। कौन सा ज्यादा है, वामावर्त वाला, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 45। तो यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, यानी कि इधर मुड़ जाओ, 45 डिग्री मुड़ोगे तो इधर मुड़ोगे, तो ये दिशा कौन सी है, ये अगर जो पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो उत्तर और पूरब, बिल्कुल उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे उत्तर पूरब इसका करेक्ट आंसर हो। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं फिर से बोलता हूँ, जो बच्चे बिहार से हो, यूपी से हैं, पेड बैच ज्वाइन करके क्लासेस कर सकते हो, 7906 236059। अगर जो आपको मेरा पढ़ाना तरीका पसंद आता है तो हमारा तरीका अलग है, ठीक है। हाँ, आइए आगे चले।
क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। 50 लीटर पानी के टम्बलर ए और बी में, यानी कि एक ए टम्बलर है, ए है और बी है, दो टब है, ठीक है। इसमें 50 लीटर पानी है, ठीक है। इसको टम्बलर बी में डाला जाता है। टम्बलर बी भरने के बाद उससे 1/4 पानी नीचे बह जाता है। टम्बलर बी की क्षमता कितनी थी? मतलब 50 लीटर इसमें डाला गया, तो इसमें ये तो भर गया, लेकिन बाकी पानी नीचे गिर गया, 1/4 गिर गया। यानी कि अगर जो 50 का 1/4 निकाले कितना होगा? 12.5। 12.5 पानी नीचे गिर गया। तो ये भरा कितने लीटर पानी? तो 50 तो डाला गया, लेकिन 12.5 लीटर नीचे गिर गया। तो ये कितने लीटर इसकी क्षमता है? तो 50 में से 12.5 घटा दो तो 37.5। जितनी कैपेसिटी तो उसने ले ली, इसने बाकी नीचे गिरा दी। तो 37.5 लीटर इसकी कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्षमता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं, ठीक है। विकल्पों में दिए गए कौन सा शब्द DENAIT अक्षरों में से किसी भी अक्षर का कितने बार उपयोग करके बनाया जा सकता है? खैर इसका आंसर आप लोग देख लेना है। डिटेन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिटेन्ड, ठीक है, डिटेन्ड, डिटेन्ड। यहाँ पे देखो यम है, यहाँ पे यम है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एफ है, यहाँ पे एफ है ही नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 49 की बात कर लेते हैं। बूढ़ा व्यक्ति पूरब की ओर चलता है और फिर दक्षिण को मुड़ जाता है। भाई बूढ़ा व्यक्ति है, ये यही डायरेक्शन बनाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब की ओर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिण की मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। सही, माफ करना, माफ करना, दक्षिण मतलब इधर मुड़ा, ठीक है। फिर अपने दाई ओर मुड़ा। दाई का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती, इधर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा? अब वह पश्चिम दिशा में चल रहा है, बिल्कुल पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा ना? है, मजा आ रहा ना भाई? अच्छे, अभी देखो कुछ चैप्टर्स हुए नहीं, अभी 9 चैप्टर 10 चैप्टर हुए हैं रीजनिंग में, पेड बैच में। अभी आगे चलेगा कंटिन्यू, 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा सब्र कर लो। जब स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्ट ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 3-4 चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे चले, 50 की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नीचे दी गई श्रृंखला में बाई ओर से तीसरे अक्षर, बाई ओर से तीसरे अक्षर के और दाई ओर से चौथे अक्षर यन के बीच में कितने अक्षर हैं? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अक्षर हैं। कितने? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर है। चलिए, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम। देखो आज हिंदी वाली क्लास शायद न चल पाए, घर पे कुछ काम है थोड़ा सा, ठीक है। और पता है 2-4 दिन क्लासेस डिस्टर्ब हुई, लेकिन डिस्टर्ब में भी मैंने आपको बोला था काम क्या करना है आपको, ठीक है। हाँ, बाकी बिहार से हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली, उनके ये पहला चैप्टर मिल गया है, PDF भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है एप्लीकेशन पे, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।